अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की 7वीं क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास में हम एक नया पोस्टर डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए हम सेम वही पोर्ट्रेट में 2x3 का जो टेम्पलेट है वो लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं कुछ इजाफी चीज़ें बताना चाहता हूँ। आप शेप में जाए। शेप में जाने के बाद लाइंस में से हम कोई एक लाइन उठाते हैं। ये सिंपल लाइन, इसको ये उठाने के बाद हम इसको बड़ा करते हैं ताकि पूरे पेज को जो है ये कवर करे। उसके बाद एलाइन में आए। एलाइन में आने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखते आप। ये दरमियान में इसको रखती है। ये अगर आप इसको आखिर में ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। इसकी डुप्लिकेट लें। और अगर आप इसको बिल्कुल स्टार्ट में यानी ऊपर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। फिर आप इसका एक और डुप्लिकेट लें और इसको हम रोटेट करते हैं। इसको हम 90 डिग्री में रोटेट करते हैं। इसको रोटेट करें। अब रोटेट करने के बाद अलाइन में जाए। अगर इसको आप बिल्कुल दाएं जानिब रखना चाहते हैं तो यहाँ से रख सकते हैं, और इसको अगर आप बाएं जानिब रखना चाहते हैं तो यहाँ से रख सकते हैं। अब आप देख लें। तो ये जो कुछ ऑप्शंस थे शायद हमने पहले नहीं पढ़े थे, तो ये मैं पढ़ाना मुनासिब समझ रहा था। अब आते हैं अपने असल काम की तरफ कि हम आज कोई एक डिज़ाइन बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड बनाता हूँ। उसके लिए एक तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप गूगल से बने बनाए जो बैकग्राउंड्स है वो सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे का पूरा बैकग्राउंड ख़ुद से बनाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप इस तरह एक शेप लेकर पूरे पेज को कवर करें। ये कवर करने के बाद हम ग्रेडियंट कोई कलर ले लेते हैं। तो हम 3 कलर्स लेते हैं और ये 3 कलर ऑलरेडी मौजूद है। तो जो पहला कलर है इसको हम, इसके लिए हम कोई एक अच्छा सा कलर लेते हैं। ये कलर। दूसरा जो है इसके लिए हम वाइट कलर लेते हैं, और जो तीसरा है इसके लिए हम फिर से वही कलर लेते हैं। ये आपके पास एक शेप बन गई है, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से चेंज भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे की तरफ अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद ये जो कलर्स है मैं इसको थोड़ा सा और भी हल्का रखना चाहता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा लाइट रखना चाहता हूँ। अब इसके बाद मैंने इस पर जो कुछ लिखना है वो मैं पहले से लिख चुका हूँ ताकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो जाए और हमारी क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि आप लोग जो है ये ऐड टेक्स्ट का ऑप्शंस या उसके कलर्स चेंज करना, बॉर्डर देना, ये तमाम चीज़ें आप जान चुके हैं, तो उस पर मैं आज टाइम नहीं लगाऊंगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्पेशल टेक्स्ट में। स्पेशल टेक्स्ट में हम
खुशखबरी को सर्च करते हैं। ये कई सारी चीज़ें आ गई सामने, तो इनमें से आप कोई भी उठाकर यहाँ पर रख लें। और अगर इसके लिए आप बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। शेप्स में आए और शेप्स में आने के बाद अच्छा, ये जो नीचे बैकग्राउंड है हम इसको लॉक लगाते हैं ताकि ये मूव ना करे। इसी तरह जो खुशखबरी है इसको भी लॉक लगाए। हम इसके कलर को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ से कलर उठाए और ये कलर दे या ये कलर दे, और हम इसको बॉर्डर भी लगाते हैं। ब्लैक बॉर्डर लगाए और इसके वेट को थोड़ा सा ज़्यादा करें। उसके बाद हम इसको शेडो भी देते हैं। शेडो देने के बाद इसको थोड़ा सा ज़्यादा करें और दूसरी तरफ भी इसको थोड़ा सा ज़्यादा करें। अब इसको खुशखबरी के नीचे ले आए। खुशखबरी का कलर यहाँ पर सुर्ख कलर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम ये करते हैं कि हम इसके कलर को चेंज करते हैं और सिंपली हम इसको वाइट कलर देते हैं। अब ये उसकी बनिस्बत काफ़ी अच्छी दिख रही है या दिख रहा है। उसके बाद हम गैलरी में जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद जो एकेडमी का लोगो है वो उठाते हैं। ये हमारे पास पीएनजी में मौजूद है, तो हम इसी को उठा लेते हैं और इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हम नीचे कोई और कलर एडजस्ट करते हैं, कोई और डिज़ाइंस या जो शेप्स हैं वो लगा लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं इजाफी बता दूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद है, आप लोगों ने ख़ुद सर्च करना है। जैसे कि कॉर्नर्स है, इसमें बहुत बेहतरीन चीज़ें मौजूद है। जैसे कि ये एक कॉर्नर है, तो इसको आप मसलन इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें मौजूद है। लेकिन इस डिज़ाइन में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से हम इसको नहीं छोड़ते। बहरहाल ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, वो आप लोगों ने ख़ुद उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ आए और यहाँ आने के बाद हम आते हैं एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में आने के बाद हम इस शेप को लेते हैं और इसको बड़ा करके हम एडजस्ट करते हैं। इसको हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं। रोटेट नंबर ऑफ रोटेट को थोड़ा सा कम करते हैं।
और इसके कलर को भी हम चेंज करते हैं। देखिए, कोशिश ये करें कि आपके डिज़ाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा अपोजिट कलर्स मौजूद ना हो। कलर्स में आने के बाद ये 2 कलर्स मौजूद है, तो ऊपर वाले को हम मसलन इसका हम देते हैं ये कलर, और जो नीचे वाला कलर है इसको हम देते हैं ये कलर। अब उसके बाद इसको लॉक लगाए। लॉक लगाने के बाद जो लिखाई वगैरह है वो मैं पहले कर चुका हूँ, सिर्फ यहाँ से मैं दोबारा वीव करता हूँ बस। अच्छा, इसको मैं सबसे नीचे ले आता हूँ। तो ये मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स लिखा गया है। इसके ऊपर ये 15 रोज़ा मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स लिखा हुआ है। इसके नीचे जो है ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये लिखने के बाद यहाँ पर ये चीज़ें, इसकी जो खुसूसियात है या इसका जो आउटलाइन है वो लिखा हुआ है। अब हम इसके लिए अलग से कोई तस्वीर ले लेते हैं ताकि इसका बैकग्राउंड हो। मसलन ये हम लेते हैं और इसके नीचे हम इसके बैकग्राउंड के तौर पर इसे एडजस्ट करते हैं। इसको हम नीचे ले आते हैं। यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके ऊपर यह खुसूसियात भी आप कह लें या इसका कोर्स का आउटलाइन भी आप कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोर्स का आउटलाइन, और इसके लिए हम एक डिज़ाइन लेते हैं। शेप्स में आए और शेप्स में आने के बाद बेसिक में आए और इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसको छोटा करें और इसके हम कलर लेते हैं पिकर के ज़रिए, यही से अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अब हम इसको बॉर्डर देते हैं और बॉर्डर का जो कलर है वो भी पिकर के ज़रिए यहाँ से लेंगे, थोड़ा सा डार्क, ताकि दोनों कलर्स के दरमियान फ़र्क मौजूद हो। और इसके विड्थ को हम ज़्यादा करते हैं। इसके बाद जो आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन जो हमने लिखा है उसको हम ऊपर लाते हैं ताकि वो ज़ाहिर हो सके। ये इसको आप और भी थोड़ा सा छोटा करके मूव करें नीचे की तरफ। अब हम उसके बाद नीचे लिखते हैं मसलन फ़ीस के हवाले से मालूमात, ये। और इसके लिए हम कोई बैज या लेबल लेना चाहते हैं, तो शेप में जाए और शेप में जाने के बाद बैजेस का जो बैजेस का ऑप्शन भी मौजूद है और लेबल्स का भी मौजूद है। तो हम कोई लेबल
यहाँ से उठा लेते हैं। मसलन हम इसी को उठाते हैं और इसी को इसके बैकग्राउंड के तौर पर यहाँ लगा लेते हैं। तो अब हम इसके कलर को डिज़ाइन ही में से किसी जगह से सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं ये कलर लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ जी, ये निस्बतन अच्छा दिखता है, तो इस वजह से मैं इसी को ही सेलेक्ट करता हूँ। अब आपने क्या करना है कि जो फ़ीस का डिटेल है वो आपने इसके ऊपर रखना है ताकि ये ज़ाहिर हो। और इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करके मूव करना है, या बल्कि फ़ीस का जो डिटेल है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको हम लॉक लगाते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने ये शेप लिया है इसको हम शेडो देते हैं ब्लैक कलर का, और इसके हम ब्लर, इसको हम ज़्यादा सॉफ्टनेस देते हैं। इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, बल्कि दूसरी तरफ हम इसको ज़्यादा करते हैं। उसके बाद हम क्या देंगे, जो कांटेक्ट के ज़राए हैं हम वो देंगे। तो उसके लिए एक चीज़ तो व्हाट्सएप का राब्ता है। व्हाट्सएप वगैरह ये चीज़ें हम कहाँ से लेंगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंशाल्लाह, लेकिन पहले मैं यहाँ पर इसकी सेटिंग कर दूँ। अच्छा, ये अब जो ब्लैक कलर है ये बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। बहरहाल हम इसके नीचे कोई एक शेप लगा देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या ये अच्छी तरह दिखाई देती है या नहीं। तो उसके बाद हम इसके कलर को उसी के मुताबिक चेंज करते हैं। यह राब्ता कीजिए कॉम्पैशन एकेडमी, यूट्यूब, फेसबुक और जो ट्विटर वगैरह है, इसके शेप्स मैंने कहा लिए हैं, तो ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसको ऊपर ले आए, उसके बाद हम ले आते हैं इसको भी ऊपर ले आते हैं। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है हमारा, ठीक है। आप इसके साथ जो है अगर इदारे का जो एड्रेस है वो भी डाल सकते हैं। हम सिंपल एक शेप लेते हैं और इसको हम रखते हैं इसके बैकग्राउंड के तौर पर। ये एडजस्ट करें इधर, बस सिर्फ इतना कि जो डिटेल है इसको कवर कर ले, और उसके बाद इसकी ओपेसिटी भी कम कर दे, और जो डिटेल है उसके नीचे ले आए। अब देखिए ये निस्बतन अच्छा दिखाई दे रही है और ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम दो काम और करते हैं। पहला काम यह है कि हम इसको बॉर्डर देते हैं, ब्लैक बॉर्डर दीजिए, और उसके बाद इसके विड्थ को थोड़ा ज़्यादा करें।
और दूसरा काम आपने ये करना है कि जो लिखाई है इसके कलर को हम चेंज करते हैं। वाइट ज़्यादा अच्छा दिखता है। यहाँ पर भी अच्छा, ये दोनों सेलेक्ट हो गए, तो सिर्फ इसको सेलेक्ट करें और इसके कलर को भी वाइट करें। ये देने के बाद अब आपने क्या करना है, अब करना ये है कि चूँकि हमारा जो ये डिज़ाइन है ये मुताल्लिक़ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो उसी के हवाले से जो मुतल्लक़ा कुछ तस्वीरें हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं गैलरी में जाता हूँ और गैलरी में मैं ऑलरेडी कुछ तस्वीर डाउनलोड कर चुका हूँ गूगल से। मैं डाउनलोड में जाता हूँ और डाउनलोड में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर तस्वीर है, ये वाली तस्वीर उठाते हैं। अब इसमें वाइट कलर है तो वाइट कलर को रिमूव करते हैं ताकि ये पीएनजी में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से वाइट कलर उठाए और इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको थोड़ी सी मूवमेंट दे दें, वरना बाकी कलर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट करना है और इसको ये जो लिखाई है इसके नीचे लाना है। तो उसके लिए हम इसे यहाँ से पकड़कर नीचे लाते हैं और यहाँ पर रखते हैं ताकि जो ब्राउन कलर का जो बैकग्राउंड है इससे ऊपर हो और जो लिखाई है इससे नीचे हो। अब हमने इसकी ओपेसिटी को कम करना है ताकि सिर्फ दिखाई दे, बस इस कदर ओपेसिटी हमने रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमने करना ये है कि एक और तस्वीर लाते हैं ताकि ये जो खाली जगह है ये निस्बतन ज़्यादा है, ये भी फुल हो जाए और जो हमारा मकसद है वो भी पूरा हो जाए। दोबारा गैलरी में जाते हैं और गैलरी में जाने के बाद हम इस तस्वीर को उठाते हैं और इस तस्वीर में भी कुछ इसका भी बैकग्राउंड है, तो हम इसका बैकग्राउंड हटाने के लिए क्या करते हैं, रिमूव कलर पर क्लिक करके यहाँ से ये कलर पिक करते हैं। ये फुल वाइट कलर नहीं है, इस वजह से यहाँ से पिक करके हम अप्लाई करते हैं और इसको थोड़ा सा मूवमेंट दें। अब आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल पीएनजी बन चुका है, यानी कि इसका अपना जो बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो चुका है। और अब आप इसको यहाँ पर एडजस्ट करें। अच्छा, ये जो फ़ीस वाला खाना है इसको हम थोड़ा सा मूव करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं इसको और जो इसकी लिखाई है इन दोनों को ग्रुप की शक्ल में लेता हूँ और ग्रुप की शक्ल में लेने के बाद इसको सेलेक्ट करके पहले तो इसको रिसाइज़ करते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। उसके बाद हम इसको मूव करते हैं इस जानिब। उसके बाद यहाँ आते हैं ऊपर लिखाई की जानिब और उसको हम शेडो वगैरह देते हैं और कलर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम कलर में जाते हैं और कलर में जाने के बाद हम इसको एक खूबसूरत सा कलर देते हैं। ये कलर दीजिए और इसके बाद इसको बल्कि स्ट्रोक दीजिए। स्ट्रोक देने के लिए हम वाइट स्ट्रोक को ही सिलेक्ट करते हैं। जी, ये अब देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वाज़ेह दिखाई देने लगी है।
अब इसके साइज़ को भी हम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि शेडो यहाँ पर अच्छा दिखता है या नहीं। अगर तो अच्छा दिखता है तो अब इसको, ये देखिए शेडो काफ़ी बेहतरीन दिखता है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ थोड़ा सा कम करते हैं, इसको दाएं बाएं जानिब से भी कम करें और इसको ऊपर नीचे की तरफ से भी कम करें, तो ये बहुत बेहतरीन दिखता है। उसके बाद जो कोर्स का जो आउटलाइन है, इसके नीचे जो तस्वीर है उसको भी हम शेडो देते हैं। इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद इसको शेडो दें। शेडो का कलर ब्लैक रखें और इसको थोड़ा सा ज़्यादा करें, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी इसको ज़्यादा करें। अब हम देखते हैं इसके ब्लर को। अगर हम इसके ब्लर को ज़्यादा करें तो क्या ये अच्छा दिखाई देगा या इसी तरह ही बेहतर है? जी, ये ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, जो दूसरी तस्वीर हमने ली थी ये वाली, इसको भी हम शेडो देते हैं। इसको भी हम ब्लैक कलर देते हैं और शेडो का हम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। और शेडो जो है ये बहुत ज़्यादा शेडो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इस वजह से हम इसको ब्लर देते हैं। ब्लर जो सॉफ्टनेस है वो हम देते हैं यहाँ से। अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बेहतरीन डिज़ाइन आप लोगों के पास बन चुका है, आप लोगों के साथ बन चुका है। इसके अलावा अगर मसलन आप अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई भी तस्वीर उठाकर ऐड कर देता हूँ। ये बच्ची वाली तस्वीर को ही मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर, क्योंकि ये जगह हमारे पास खाली है तो लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, ये तस्वीर इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे पास सिर्फ यही तस्वीर दस्तयाब है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये तस्वीर दे देता हूँ। तो आप इसकी जगह अपनी तस्वीर दे सकते हैं या कोई और तस्वीर देते हैं, या जो इसी से रिलेटेड मसलन ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई और तस्वीर है, जैसे कि मैं उठा लेता हूँ ये वाली तस्वीर, तो आप इसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेट करती है। हम इस तस्वीर को यहाँ से उठा लेते हैं और अप्लाई करके थोड़ा सा इसको मूव करते हैं और अब हम इसको एडजस्ट करके इसके ओपेसिटी को थोड़ा कम करते हैं। तो ये आपके पास एक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आज की क्लास मुफीद रही होगी। आज की क्लास में जिस तरह का डिज़ाइन हमने बनाया है, इसी तरह का डिज़ाइन आप लोगों ने बनाकर कल क्लास से पहले पहले सबमिट करवाना है। और एक और चीज़ इसमें रह गई, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है, आप देख लें, रब्ता कीजिए कि नीचे जो व्हाट्सएप है या जो यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर ये हमने दिया है, ये कहाँ से दिया है। मसलन अगर आपका कंपैशन एकेडमी है और आप जो है ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि कंपैशन एकेडमी ही के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक अकाउंट भी है और जो ट्विटर है वो अकाउंट भी मौजूद है,
और राब्ते का नंबर जो आप देते हैं उसके साथ फेसबुक का जो लोगो है वो साथ इसलिए देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए जो है आप रब्ता कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप लोगों ने क्या करना है, शेप्स में जाना है, और शेप्स में जाने के बाद हम यहाँ से लेते हैं, जाते हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में जाने के बाद ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ये देख लीजिए। ये जो है एड्रेस देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको छोटा करके आप मसलन यहाँ पर ले आए और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नीचे छोटा सा कि कंपैशन एकेडमी कहाँ पर वाक़या हुआ है। इसको यहाँ पर आप लिख लें और ये जो शेप है इसको आप थोड़ा सा छोटा करें। तो इस तरीके से ये आपके पास जो है अपना एकेडमी का एड्रेस भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास मुफीद रही होगी, और इस तरह ये उर्दू डिज़ाइनर की हमारी आखिरी क्लास है, लिहाजा कल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और इसी तरह का डिज़ाइन आप लोगों ने बनाना है। तो कल के लिए इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।